मर्सिडीज बेंज इंडिया के लिए 2017 एक नया चैप्टर है, क्योंकि कंपनी इसी साल फरवरी महीने में अपनी बेस्ट सेलिंग कार या यूँ कहें कि अपनी पॉपुलर कार ई क्लास का नया अवतार लेकर आई, वो भी लॉन्ग व्हील बेस के साथ। उस समय कंपनी ने इसके दो मॉडल लॉन्च किए थे, E200 पेट्रोल, इसकी कीमत करीब 56 लाख रुपये, दूसरा डीजल E350D, इसकी कीमत करीब 70 लाख रुपये। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत के बीच में जो गैप है वो है करीब 14 लाख रुपये। इसी गैप को कम करने के लिए कंपनी ने एक और डीजल मॉडल लेकर आई है, वो है E220D, जिसे मैं चला रहा हूँ, क्योंकि लग्जरी कार सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कारें डीजल वेरिएंट वाली ही बिकती हैं। मर्सिडीज के इस वेरिएंट की कीमत 57,14,000 रुपए है। कीमत के लिहाज से E350D के मुकाबले ये कार करीब 12 लाख रुपए सस्ती है, जबकि कुछ फीचर्स को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ E350D की तरह ही है। मर्सिडीज E220D की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें नया डीजल इंजन है, जो पहले के मुकाबले 13% ज़्यादा माइलेज देता है। दूसरा, जो इसका वजन है वो 17% कम है। और तीसरा, जो इसकी बनावट है यानी जो डिज़ाइन है वो पूरी तरह से कॉम्पैक्ट है। पहली बार मर्सिडीज ई क्लास में सब 2 लीटर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, और इस इंजन की जो आउटपुट है यानी पावर आउटपुट है वो है 190 हॉर्स पावर। इंजन की क्षमता ज़रूर कम है, लेकिन जो पावर की जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसके पीछे जो वजह है कि इसमें 4th जनरेशन कॉमन रेल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मर्सिडीज ने भारतीय कंडीशन को ध्यान में रखकर इसके इंजन में कई बदलाव किए हैं। भारतीय ग्राहकों का परफॉर्मेंस के साथ माइलेज पर भी फोकस रहता है, और आमतौर पर यह माना जाता है कि लग्जरी कारें माइलेज ज्यादा नहीं देती, लेकिन मर्सिडीज के इस मॉडल से ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें जिस इंजन का इस्तेमाल किया गया है उसे देश में बनाया गया है, वो भी देश में बिकने वाली मर्सिडीज ई क्लास के लिए। वैसे इस इंजन का ग्लोबल लॉन्च पिछले साल हुआ था, जो यूरो 6 है, लेकिन भारत में यूरो 6 फ्यूल नहीं होने की वजह से इस इंजन को यूरो 6 से यूरो 4 में कन्वर्ट किया गया, और यूरो 4 होने के बावजूद भी इस इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो कमाल की है। लगता नहीं है कि आप डीजल इंजन की गाड़ी चला रहे हो, चाहे वो परफॉर्मेंस के मामले में हो या फिर इंजन से निकलने वाली आवाज़, सब कुछ आपको एक पेट्रोल इंजन की तरह फील कराती है। एक्सीलरेटर देते ही गाड़ी 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड 7.8 सेकंड में छू लेती है। अगर आप रफ्तार के दीवाने हैं तो इसे 240 किलोमीटर की टॉप स्पीड से भी दौड़ा सकते हैं। 3 डिजिट की रफ्तार में भी E220D कंट्रोल में रहती है। सेफ्टी के लिहाज से इसमें 7 एयरबैग्स दिए गए हैं। ABS इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम यानी ESP के साथ दूसरे आधुनिक सेफ्टी फीचर्स भी इसमें दिए गए हैं। मर्सिडीज E220D में एयर सस्पेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी इसका शॉकर जो है वो काफ़ी स्मूथ है। चलाते वक्त छोटे छोटे गड्ढों का पता नहीं चलता। सौ से 150 किलोमीटर की स्पीड में चलाने पर भी केबिन के अंदर इंजन की आवाज ना के बराबर आती है। सिर्फ आपको विंड की आवाज थोड़ी फील होती है। बाहर से देखें तो लुक के मामले में इस ई क्लास और इसके दूसरे मॉडल में कोई फर्क नहीं है।
सामने से देखें तो इसमें और ई क्लास के दूसरे मॉडल में फर्क करना मुश्किल है। ई क्लास के दूसरे मॉडल की तरह इसमें भी एलईडी हाई परफॉर्मेंस हेडलैम्प के साथ DRL है। साइड व्यू में सिर्फ एलॉय व्हील का डिजाइन ही अलग है, नहीं तो एक्सटीरियर लाइन जो इसके दूसरे मॉडल में है वो इसमें भी है। रियर में क्रिस्टल लुक एलईडी टेल लाइट दी गई है जो लाइटिंग कंडीशन के मुताबिक इसकी ब्राइटनेस कम या ज्यादा करती है, लेकिन गाड़ी में लगा E220D बैज ही इसे बाकी मॉडल से अलग बनाता है। इंटीरियर की डिजाइन भी सिमिलर है। डोर पैनल और डैशबोर्ड में दिए गए वुड ग्रेन के कलर अलग हैं और सीट अपहोल्स्ट्री की डिजाइन भी अलग है। नहीं तो डिजाइन के मामले में ये ई क्लास की दूसरी गाड़ियों की तरह है। हाँ, फीचर्स के मामले में कुछ चीजें इसमें नहीं हैं, जैसे बमस्टर हाई-फाई ऑडियो सिस्टम, मेमोरी फंक्शन फ्रंट सीट और 360 डिग्री कैमरा। लेकिन आपको पार्किंग सहूलियत के लिए पार्किंग सेंसर के साथ रियर पार्किंग कैमरा जरूर है। साथ ही जो कंफर्ट इसके दूसरे मॉडल में मिलते हैं वो इसमें भी हैं। इसको समराइज करें तो जिन्हें लग्जरी कंफर्ट के साथ फ्यूल एफिशिएंट कार चाहिए, वो भी ई क्लास में, तो उनके लिए E20D बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।